अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज रहमान और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सानह साहिवाल की। जिम्मेदार कौन है? JIT आज रिपोर्ट जमा कराएगी। क्राइम सीन से शवाहिद जाया होने की वजह से तहकीकात में मुश्किलात का सामना है। JIT को अब तक गाड़ी के अंदर से फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें पुलिस पर सबूत मिटाने का इल्जाम लगा दिया गया। अदालत ने IG को 24 जनवरी को तलब कर लिया। जहांगीर खान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। बेगुनाह अफराद पर गोलियां क्यों बरसाई गईं? सबको है JIT रिपोर्ट का इंतजार, लेकिन नामुकम्मल शवाहिद के बायस तहकीकाती टीम खुद मुश्किलात का शिकार है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक JIT को गाड़ी के अंदर से फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। क्राइम सीन को फौरन ही क्लियर कर दिया गया, जिसके बाद सिर्फ मोबाइल फोन की वीडियोस पर ही इन्हिसार है। JIT ने CTD टीम और मुकामी पुलिस के बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं। दूसरी जानिब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से तहकीकात कराने के खिलाफ केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर सबूत मिटाए, जिस पर अदालत ने IG पंजाब को 24 जनवरी को तलब कर लिया। ऑफिशियल 4 मौक़िफ़ आ चुके हैं कि CTD के पुलिस के जो रिटर्न आ गए उसमें भी सारी यही डिटेल लिखी गई है। लिहाजा ये बिल्कुल जो है ना गलत हो रहा है और इसमें किसी भी तरीके से ये मुल्ज़मान को नहीं गिरफ्तार करना चाह रहे, ये उनको फायदा पहुँचाना चाह रहे हैं। अदालत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक इस्तदा पर दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि वो हुकूमत से रुजू करे। और अब आपको बताएं, वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं JIT रिपोर्ट से मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला वजीर आला पंजाब की सवाबदीद पर होगा। वजीर आला ने आज शाम इजलास तलब कर लिया। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। देखिए, फिलहाल तो यही है कि रिपोर्ट आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला करना है, तो ये डिपेंड करता है कि अब क्या वो फैसला करते हैं, ये उनकी सवाबदीद पे है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सानह साहिवाल पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में गुफ्तगू के दौरान कहा कि सानह साहिवाल में मुलव्वस मुल्जिमान को सजा मिलनी चाहिए। अगर हुकूमत के पास ये चीज़ का एहसास है तो उनको चाहिए कि पार्लियामेंट की एक कमेटी बना दें, JIT को छोड़े, जो चीज़ सामने आए तो उन लोगों को सजाएं दें। ये हुकूमत के लिए बेहतर होगा और उसके बाद जब उनको सज़ा होगी तो हुकूमत के ऊपर जो ये मट गिर रहा है ये हट जाएगा। वरना हम ये समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें प्रॉपर इन्वॉल्व है इसमें, और अपने मॉडल टाउन में क्या फ़र्क हुआ फिर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब ने इंक्वायरियों को सोने की चिड़िया समझ लिया है। क्या हर मामले में नैब को टांग उड़ाना जरूरी होता है? महकमा आबपाशी में 7 अरब रुपए से ज्यादा करप्शन और मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी के केसेस में तफ्तीशी ऑफिसर को झाड़ पिला दी। चेयरमैन नैब से 26 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। इसी पर बात करेंगे इरफान उल हक से। इरफान, मजीद क्या रिमार्क्स थे? देखिए, नैब हुकाम और बिलखुसूस जो नैब के तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी जानिब से जो इंक्वायरीज हैं उसको इल्तवा का शिकार किया जाता है और इसे प्रोलॉन्ग किया जाता है। इस पर आज चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार किया है कि इसमें मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट था जो कि निजी कंपनी को दिया गया था, उसके इंजीनियर के खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी। उस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि नैब को क्या हर मामले में टांग अड़ाना जरूरी है? ये निजी मामला था, उसका नैब से क्या ताल्लुक है? एक प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर के खिलाफ आपने इंक्वायरी शुरू की हुई है और सालों गुजर गए हैं, आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई। शदीद बरहमी का इजहार किया है अदालत ने और मुल्जिम की अबूरी जमानत में तौसीक भी कर दी है, जबकि दीगर जो तफ्तीशी अफसरान हैं नैब के उनकी रवैये और जो इल्तवा का शिकार है इंक्वायरीज, उसके हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब की है अदालत ने और हुक्म दिया है कि DG नैब खुद पेश होकर वजाहत करे। सही तफसीली रिपोर्ट जारी की है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शदीद बर्फबारी से आप फंस गए, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। बलूचिस्तान के इलाके बेला में कोच और ट्रक में खौफनाक तसादुम में 27 अफराद झुलसकर जाम बहक हो गए। 4 अफराद का सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में इलाज जारी है। बलूचिस्तान के वजीर बराए सोशल वेलफेयर असद बलूच का कहना है कि बुरसा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कराची से पंजगोर जाने वाली मुसाफिर कोच बेला के मकाम पर खौफनाक हादसे का शिकार। ट्रक और कोच में तसादुम हुआ तो आतिशज़दगी से 27 अफराद झुलसकर जान से गए।
लाशों को एदी सरखाने कराची मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकती। बलूचिस्तान के वजीर बराए सोशल वेलफेयर असद बलोच भी एदी सरखाने पहुंचे और वरुसा के लिए इमदाद का ऐलान किया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त पूरा अपने ताउन के साथ, मैं बेहसियत नुमाइंदा यहाँ मौजूद हूँ। 1 करोड़ रुपए जो मुतसरीन ख़ानदान हैं जो शहीद हुए हैं उनके लिए ऐलान की गई है, और 50 लाख रुपए जो ज़ख्मी हैं हॉस्पिटल में उनके लिए ऐलान की गई है। खवातीन और एक बच्ची समेत 4 जख्मियों का सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में इलाज जारी है। बलूचिस्तान के रुकन असेंबली दिनेश कुमार ने जख्मियों की अयादत की और कहा कि गाड़ी के ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ, ताहम बाकी की तहकीकात कराएंगे। अमूमन तेल जो है ना वहाँ से पंजगुर से कराची आया जाता है, कराची से पंजगुर नहीं जाता। सबसे पहले बात तो ये मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि कोई वो स्मगलिंग वाली वो उसमें कोई तेल वगैरह ना था। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजगोर से है, जिनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा वहीं अदा की जाएगी। सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर में जेर इलाज 3 खवातीन जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि एक जख्मी को ट्रॉमा सेंटर में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। शफकत अजीज से मजीद जानते हैं। शफकत, कैसी हालत बताई जा रही है? जिस वक्त मैं कराची के बर्न सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो बेला के करीब एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश है, उसके नतीजे में अब तक 27 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। 3 जख्मी इस वक्त बर्न सेंटर में ज़ेर इलाज और तीनों की तीनों ये खवातीन है, जबकि एक शख्स इमरान जो है वो सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जो है वो ज़ेर इलाज है। डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम खवातीन जो है वो 35 से 70% तक झुलसी हुई हैं। डॉक्टर्स भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी जानें बच जाएँ। जो इमरान है जो सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उसको बैरूनी चोटें आई हैं, जिसके बाद उससे जो है ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर अहमद जो इंचार्ज हैं बर्न सेंटर के, उनका कहना है कि इस सेंटर में जो है इस वक्त हंगामी हालत नाफिज है। मजीद जो है बताया जा रहा है कि यहाँ जख्मी आने की इत्तला तो इस हवाले से उन्होंने तमाम तर स्टाफ को जो है छुट्टी बंद कर दिया है और साथ ही साथ हंगामी हालत नाफिज कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शफकत। बलूचिस्तान के वजीर बराए सोशल वेलफेयर असद बलोच ने अनोखी मंतक दे दी। कहते हैं कि वाकया कुदरती तौर पर पेश आया। डीएनए का तरीकाकार होता है वो बहुत तवील होता है, तो अब क्या फैसला किया गया? जैसे कि आप बता रहे थे, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ये कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई है, ये कुदरती की जानिब से एक हादसा एक वाकया हुई है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज हम इनको रवाना करें। वो तो पंजगुर से लेके आते हैं, कराची से डीजल पंजगुर लेके नहीं जाते। ये एक वाकया था, अल्लाह की जानिब से था, इत्तेफाकी वाकया था। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस वक्त उन गहराई पे नहीं, बाद में बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से हम इंक्वायरी करेंगे। दूसरी जानिब बेला हादसे के लवाहिकीन ने मैयतों के डीएनए का मुतालबा कर दिया। कहते हैं शनाख्त के बाद तदफीन करेंगे। टेस्ट करा के हमको ये बताएं, साबित करे, ताकि जो है ना हम अपने हड्डियों को लेके वहाँ दफन करें। सूबाई वजीर को जो है ना अभी तक 7 महीने हो गए इलेक्शन लड़ के, उसने जो है पंजगुर में हेलीकॉप्टर के जरिए दो घंटे के लिए आके चला गया। अभी इधर आके जो है ना लाशों पे सियासत कर रहा है। खबर दें आपको कि लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना जारी है। एको कार्डियोग्राफिक और ECG कर ली गई है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ से। अली जड़, बताइएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोटलक में जेल में सिक्योरिटी में PIC लाया गया, जिन पे जो रूटीन के उनके ब्लड टेस्ट है वो भी हो गए हैं और ECG भी कर ली गई है। ECG रिपोर्ट के मुताबिक उनका जो दिल का साइज है वो बड़ा हुआ है। LBB एक टेस्ट होता है वो किया गया है। इसके बाद फिर इको टेस्ट किया गया, तो उसमें भी जो दिल का साइज था अपन नॉर्मल ही दिखाई दिया। LVH टेस्ट होता है, तो एक जो वाल्व है उसमें भी तंगी पाई गई डॉक्टर्स के मुताबिक, क्योंकि और इसके साथ साथ जो पट्टे हैं दिल के वो भी थिक हो गए हैं, जो कि उम्र के साथ हो सकते हैं कि उसकी वजह से हूँ। अब अगर थैलिन के हवाले से इब्तदाई इंजेक्शन लगा दिए, रेडियो एक्टिव इंजेक्शन भी लगा दिए गए। अब मजीद क्योंकि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। अभी 2 से ढाई घंटे इंतजार के बाद फिर एक टेस्ट होगा थैलिन का, जिसके बाद प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होगी कि आया क्या अद्वियात टेस्ट करनी है, आया इनको एडमिशन। तो अलीजड़, बताया जा रहा है कि क्या इनको मुमकिन तौर पर एडमिट किया जाए अस्पताल में? देखिए जी, क्योंकि इस हवाले से अगर देखा जाए तो प्राइवेट जो कमरा एक तैयार किया गया है इमरजेंसी की सूरत में, कि अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इनको एडमिट करना लाजमी है तो फिर उनको यहीं पे एडमिट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इन रिपोर्ट्स के बाद अस्पताल दाखिल किया जा सकता है। अपडेट्स भी बेहद शुक्रिया अलीजड़।
खबर देंगे नथिया गली से, जहां शदीद बर्फबारी के बायस तौहीदाबाद के मकाम पर दर्जनों सयाह फंस गए। पाक फौज और पाक फजाइया ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और फंसे हुए सयाहों को निकाल कर बरी रवाना कर दिया गया है। नथिया गली में शदीद बर्फबारी, कई फीट बर्फ पड़ने के बाद सड़कें बंद और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। तफरीह के लिए जाने वाले मुश्किल में फंस गए। कराची और मुल्क के दीगर इलाकों से नथिया गली जाने वाले दर्जन अफराद तौहीदाबाद के मकाम पर गाड़ियों में महसूर हो गए। मुतासिरीन ने इंतजामिया से रेस्क्यू करने की अपील की। माइनस में टेम्परेचर है और थोड़ी देर मतलब लिमिटेड फ्यूल है, तो यहाँ कोई रेस्क्यू करवाएं। इधर उमर एहसन बात कर रहा हूँ, हम लोग कराची से आए हुए, यहाँ पिंडी से, लाहौर से पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए और बर्फ गिर रही है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। इंतजामिया ने बर्फ हटाने के लिए मशीनरी रवाना कर दी, लेकिन मौसमी तब्दीली के बाइस इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना है। सिविल इंतजामिया की मुआवनत के लिए पाक फौज और पाक फजाइया की टीमें भी रवाना कर दी। 10 घंटे तक फंसे रहने वाले सयाहों को रेस्क्यू करके मरी रवाना कर दिया। साथी रिपोर्टर जफर इकबाल रहीम के साथ आतिफ कयूम, समा, नथिया गली। गलियात में फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने वाली टीम खुद मुश्किलात का शिकार है। शदीद बर्फबारी और फिसलन के बायस गाड़ियां फंस चुकी हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जफर, यानी कहा यूं जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें इस वक्त तातुल है। जी रमीज, KPK के इलाके अब्टाबाद में गुज़िश्ता रात फंसने वाले सयाहों की गाड़ियों को निकालने के लिए जो टीम रेस्क्यू 112 की यहाँ से रवाना की गई थी, वो वापसी पर कूजा गली के करीब बंदर पॉइंट पर फंस कर रह गई है। रेस्क्यू 112 की टीम के साथ काफिले में इस पर 4 एम्बुलेंस, 1 जीप और सयाहों की 6 गाड़ियां शामिल हैं। इंजीनियर कामरान रशीद इसकी टीम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि दीगर सयाह फैमिलियों के 20 से ज्यादा मेंबर्स को पाक आर्मी ने रेस्क्यू करके हिफाजत तौर पर कालाबाग पहुंचा दिया था। मुतासरा सयाहों की गाड़ियों में ख्वातीन और बच्चे भी मौजूद हैं जो रात से गाड़ियों में महसूर हैं, जिनमें से एक कमसिन बच्चे की उम्र सिर्फ 8 माह बताई जाती है। शदीद बर्फबारी के बायस GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की बर्फ साफ करने वाली मशीनरी भी डीजल खत्म होने और एक गाड़ी का टायर पंचर होने के वजह से टीम की मदद के लिए अभी तक नहीं पहुंच पाई है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अब से कुछ देर कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी इजाजत मिलने के बाद रेस्क्यू 112 की टीम और सयाहों को काफिले को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर पहुंच रही है। ताहम जो पहले से मौजूद टीमें, उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना है। अपडेट्स के लिए बेशुक्रिया जफर। शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराक्रम बंद हो गई है, सयाह फंस गए हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको बताएं, शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराक्रम भी बंद हो चुकी है और सयाह बुरी तरह फंस चुके हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उधर एबटाबाद में मकान पर पहाड़ी तोदा गिरने से 3 अफराद जाम बहक हो गए। नवाही इलाका के हाल के करीब रात गए थे। इस बारिश के बायस पहाड़ी तोदा मकान पर गिरा। मरने वालों में खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। मलबे से 3 लाशों को निकालकर बेनजीर शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है, मामलाते जिंदगी शदीद मुतासिर है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से धुंध की लपेट में। पंजाब और सिंध में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। मुल्तान में फिजा धुंधलाने से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। रहीम यार खान में महकमा ट्रैफिक की जानिब से ड्राइवर्स को गाड़ियों की रफ्तार कम और स्मॉग लाइट्स जलाने की हिदायत की गई। बिहाड़ी और पतोकी में हद निगाह 50 मीटर से भी कम हो गई। सिंध में भी धुंध छाने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बदीन में धुंध के बायस हैदराबाद, कराची और थर पार कर जाने वाली शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। टंडोला यार में धुंध की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। उमरकोट में धुंध के सबब मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सेफ सिटी या लीक सिटी, तफसील जानिए इसी बुलेटिन। पाकिस्तान में सालाना $40 लाख की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद की जाती हैं। 20 लाख की गाड़ी पर हुकूमत 7 लाख रुपए टैक्स लेती है। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में यह बताया कि गाड़ियों की सनत का टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा
200 अरब रुपए सालाना है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, तो मजीद क्या आदाद शुमार बताए गए इस इजलास में? देखिए रमीज, इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में गाड़ियां महंगी हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा है। अगर 20 लाख रुपए की गाड़ी है तो 7 लाख रुपए तो हुकूमत टैक्स ले लेती है और 13 लाख रुपए एक्चुअल कीमत होती है। 40 लाख डॉलर की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बरामद करता है पाकिस्तान और इस ऑटो इंडस्ट्री से 24 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है। और जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, अभी रुपए की कदर में कमी आई है तो उसकी वजह से गाड़ियों की कीमतों में 15 से 20% इजाफा हुआ है। उसकी वजह यही बताई गई है कि जो इंपोर्ट होता है रॉ मटेरियल, उसकी लागत बढ़ गई है और 30 से 35% ऑटो पार्ट जो है वो पाकिस्तान जो है वो दरामद कर रहा है। बाकी 70% गाड़ियां पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं। तो मजमूई तौर पर इश्यूज हैं इस इंडस्ट्री को दरपेश और कीमतें कम हो जाएंगी। अब मेहरान गाड़ी कह रहे हैं कि 2 माह में बंद हो जाएगी, उसकी जगह नई गाड़ी 660 सीसी की पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होगी, तो जिससे क्वालिटी भी बेहतर होगी और गाड़ियों की कीमतें कम होने का इम्कान है। अगर 13 नए मैन्युफैक्चरर जो हैं वो पाकिस्तान में कुछ अर्से के बाद आ जाएंगे। तो शकील, खबरें क्या है जो अब मिनी बजट पेश किया जा रहा है, इस इंडस्ट्री पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा उसका? देखिए, मिनी बजट में तो एक तो यह है नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी जा रही है, उससे इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। दूसरा, जो पुरानी गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट होती थी, 3 साल पुरानी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती थी, अब शायद उसकी लिमिट 2 साल कर दी जाए। तो उससे यह है कि जो मकामी तौर पर गाड़ियां तैयार हो रही हैं उनको फायदा होगा, उनकी सेल बढ़ जाएगी। जो इंपोर्ट हो रही हैं गाड़ियां, ठीक है, वो कुछ महंगी होंगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। सुप्रीम कोर्ट ने परवीन रहमान के वरसा और डायरेक्टर औरंगी प्रोजेक्ट अनवर अरशद को धमकियों का नोटिस दे दिया। हुकूमत को धमकी मिस कॉल्स का पता चलाने का हुक्म दे दिया गया है। केस में मजीद क्या हुआ, इसी पर बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, इस केस के हवाले से मजीद बताइएगा। देखिए, आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि जो सूबाई काबीना है सिंध की, उसकी जानिब से फैसला किया गया है कि एक JIT तश्कील दी जाएगी परवीन रहमान कत्ल केस के जो मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी और असल तहकीकात के लिए। तो इस दौरान बताया गया कि 2 हफ्ते के अंदर ये नोटिफिकेशन जो है ये जारी कर दिया जाएगा। ताम जो परवीन रहमान की बहन थी उनकी जानिब से बताया गया कि उन्हें और जो कोरंगी प्रोजेक्ट है उसके डायरेक्टर को नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, संगीन नताइज की जान से मारने का उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उनकी जिंदगी खतरे में है। तो इस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मालूम करें कि इनको धमकियां कौन दे रहा है और उसके पीछे क्या मोहरिकात हैं। जस्टिस अजमत सईद ने ये भी कहा, ये बताएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद की पुलिस टैक्स चोरी में सबसे आगे है। 200 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियों की 10 लाख रुपए टोकन फीस ही नहीं अदा की गई। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, तो मुहाफिज सबसे बड़े टैक्स चोर हैं। जी बिल्कुल रमीज, फैसलाबाद एक्साइज ऑफिस की जानब से जो लिस्टें जारी की गई जिनके मुताबिक फैसलाबाद पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा उस टैक्स चोरी के अंदर उसका नाम जो है सरफरेज था, जिसके अंदर तकरीबन 10 लाख से जायद की टोकन फीस जो है वो अदा नहीं की गई। इसके अलावा जो लिस्टें हैं उसके मुताबिक तकरीबन फेस्को हो गया, मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इसके अलावा साथ एंटी करप्शन और मुतअद्दिद सरकारी इदारे ऐसे हैं जिनकी 600 से जायद गाड़ियां जो हैं जिनको टोकन फीस अदा नहीं की गई। महकमा एक्साइज की जानब से इन तमाम अदारों को नोटिस जारी कर दी गई और यही कहा गया है कि आइंदा कुछ दिनों के दौरान अगर इनकी फीस अदा ना की गई तो इन तमाम अदारों के खिलाफ जो है इन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपडेट से शुक्रिया यूसुफ। शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में परवीन रहमान कत्ल केस की समाअत। अदालत का वरसा और डायरेक्टर औरंगी प्रोजेक्ट को धमकियों का नोटिस। हुकूमत को धमकियां में कॉल्स का पता चलाने का हुक्म। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक DGM के खिलाफ इंक्वायरी जारी रखने का हुक्म। BISP ऑफिसर पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की करप्शन का इल्जाम है। और हुकूमत का पेशावर से तख्बाई और अटक तक सफारी ट्रेन चलाने का ऐलान। पेशावर से तुरखम सफारी ट्रेन सर्विस की दोबारा बहाली पर गौर। अटक खुर्द स्टेशन पर रेस्टोरेंट के कयाम की भी बाकायदा मंजूरी। आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए लगाए गए कैमरे ही आवाम के लिए दर्द सर बन गए। खवातीन हो या मर्द, शहरियों को अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। जी हाँ, कोई आपको देख रहा है, आपकी नकलो हरकत का जायजा ले रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगे। होशियार, खबरदार, कोई आपको देख रहा है। कहां से आई है ये तस्वीरें, कौन लाया है ये तस्वीरें?
लोगों की जाती जिंदगी के लम्हात भी महफूज नहीं। सेफ सिटी कैमरों की मुबैना तस्वीर लीक, सोशल मीडिया पर गर्दिश में। ये कौन कर रहा है, क्यों और कैसे कर रहा है? क्या ये मॉनिटरिंग करने वालों का काम है? क्या ये कैमरे इसलिए लगाए गए हैं? ये सेफ सिटी है या लीक सिटी? हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी ने साफ तरदीद कर दी। कहते हैं मॉनिटरिंग से ऐसी तस्वीर लीक नहीं की जा सकती। जबकि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अम्मार जाफरी ने समात गुफ्तगू में कहा कि तस्वीर तो सेफ सिटी कैमरे ही की है। मोबाइल फोन रिकॉर्ड से लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। ये डेफिनेटली सेफ सिटी कैमरे की हैं, क्योंकि जिस हाइट से ये पिक्चर ली गई है ये कोई प्राइवेट कैमरे की हो ही नहीं सकती। ये बेसिकली इनके अपने लॉज की खिलाफ वर्जी है। ये हरकत गैर अखलाकी है, गैर कानूनी भी है, लोगों की इज्जत के लिए खतरा भी और इंतजामिया के लिए सवालिया निशान भी। और यहाँ पर आपको बताएं, अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी की अक्कासी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कतर में मीडिया से बात करते हुए कहा, दुनिया समझ चुकी अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम होगा। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो इस बात की अक्कासी है कि वो प्रोसेस आगे बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। वो जो उंगलियां उठाते थे आज वो तारीफ़ के कलमात कह रही हैं। आज वो कह रही हैं कि उनकी ख्वाहिश है और वो सदर ट्रंप से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इमरान खान साहब के साथ नशिस्त करें। वो चाहेंगे कि हम आपस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ें। एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से हम एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ें, और उन्होंने उसके बहुत से इशारे भी दिए। वो समझते हैं कि उन्होंने इत्तफाक किया कि इमरान खान जो कहते थे और सारी दुनिया उस वक़्त उस पर तवज्जो नहीं देती थी कि अफ़गानिस्तान का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है, आज हम सब इत्तफाक कर रहे हैं कि उनका अंदाज़ा दुरुस्त था। ब्लैकलिस्ट का कोई कानून ही नहीं। डीजी पासपोर्ट ने सेनेट कायमा कमेटी के इजलास के दौरान ये बड़ा इंकशाफ कर दिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा, आप आज तक गैर कानूनी काम करते रहे। ECL कानून तो मौजूद है, मगर ब्लैकलिस्ट कानून किसने बनाया, ये सवाल किया गया। और ऐसे में डीजी पासपोर्ट की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया कि ब्लैकलिस्ट में नाम डालने के हवाले से कोई कानून ही नहीं है। इशरत अली हैं जो कि डीजी पासपोर्ट है, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया, जिस पर जावेद अब्बासी की जानिब से मुकालमा भी उनके साथ सामने आया कि आप आज तक गैर कानूनी काम करते रहे। ECL कानून तो मौजूद है, मगर ब्लैकलिस्ट कानून किसने बनाया, ये सवाल भी डीजी पासपोर्ट से किया गया। कराची में बिजली का टूटा तार एक और जान ले गया। कोरंगी नंबर 4 नूरानी कॉलोनी में 4 साला हलीमा घर से निकली तो बिजली के लटकते तार ने इसे मौत की वादी में पहुंचा दिया। सादुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। ताना नीचे था इसलिए इसे पकड़ लिया उसने, फिर मैंने चीख मार के सबको बुलाया था। बद इंतजामी या नाअहली, कराची में बिजली का टूटा तार खेलती कूदती 4 साला नन्ही हलीमा के लिए कातिल साबित हुआ। कोरंगी नंबर 2.5 नूरानी कॉलोनी के मकीनों ने कई बार शिकायत की, मगर बिजली का टूटा तार ना ठीक हुआ। बारिश में नन्ही हलीमा घर से निकली तो बिजली के टूटे तार ने सांसें छीन ली। इलेक्ट्रिक वालों ने 2-3 दिन पहले ये तारे काट के चले गए, लापरवाह करके जमीन से 1-2 फीट ऊपर तार को ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। गम से निडाल माँ बिजली के तारों के निजाम में बेहतरी का मुतालबा करती नजर आई। हमारा बच्चे जब चले गए ना, उन लोग को बोला तार सब कुछ संभाल के रखे, दूसरे का बच्चा भी इंतकाल हो जाएगा ऐसा। शहर भर में बिजली के टूटे तार कई मासूमों की जानें ले चुके हैं। शहरी कहते हैं अगर अब भी बिजली के तारों का निजाम ठीक ना हुआ तो मजीद हादसात हो सकते हैं। कैमरामैन जिशान अली के साथ सादुर रहमान, समा, कराची। कराची से खबर, जहां बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी, धूप निकल गई है, लेकिन आइंदा दिनों में मजीद सर्दी का इम्कान है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद से। सोनिया, तो क्या कहते हैं महकमा मौसमियात वाले?
जी बिल्कुल, शहर कायद में कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जो है वो खुल के बरसे, लेकिन अब शहर कायद के बासियों के लिए ये भी खबर है कि अब मजीद कराची शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में बादल रहेंगे, मतलब अबर आलूद ज़रूर रहेगा, लेकिन बारिश नहीं होगी। आज कम से कम दर्जा हरारत जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन शहर कायद के बासी जो है वो तैयार हो जाए, क्योंकि दर्जा हरारत मजीद कम होने की पेशगोई भी कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले 2 दिनों में दर्जा हरारत 10 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो शहर कायद में अभी सर्दी का खात्मा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता बारिश नहीं होगी, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया सोनिया। जर्मन सफीर ने सियालकोट से यूरोप के लिए PIA की परवाजों और महकमा पोस्ट की बहाली पर खुशी का इजहार किया। जर्मन सफीर पाकिस्तान में सयाहत और तिजारत के फ़रोग के लिए सोशल मीडिया के जरिए भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान उन्होंने सियालकोट से यूरोप की बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर जहां PIA को सराहा, वहीं वफाकी वज़ीर मुराद सईद की सरबराही में पाकिस्तान पोस्ट की बहाली का खैर मकदम किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट ऑफिस जाकर बर्लिन में अहले खाना को तोहफे भेजने की तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि ये सुनकर अच्छा लगा कि पाकिस्तान पोस्ट काबिल एतमाद बन चुका है और अब जल्द डिलीवर करता है, लिहाजा बर्लिन में अपने खानदान के लिए एक छोटा तोहफा भेजा है। पोस्ट ऑफिस में बेहतर सर्विस की फराहमी और दोस्ताना अमले के लिए मुराद सईद का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरे ट्वीट में उन्होंने PIA की सियालकोट से यूरोप की बराह रास्त परवाज पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि सियालकोट आगे बढ़ रहा है। PIA के इस इकदाम से यूरोप और पंजाब में कारोबारी रवाबित बढ़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यूरोपीय एयरलाइन भी पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजें बहाल करेगी। रोज मोटरसाइकिल हादसात, पेशावर ट्रैफिक वार्डन्स ने आगाही मुहिम शुरू कर दी है। रोड सेफ्टी वॉक के साथ साथ मोटरसाइकिल सवारों को हिफाजती इकदाम से भी आगाह किया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। पेशावर ट्रैफिक वार्डन ने मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के लिए नई मुहिम शुरू कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने मॉम वेटिंग एट होम रखा है और इस हवाले से खसूसी स्टिकर मोटरसाइकिल सवारों के स्पीडोमीटर पे लगाया जा रहा है। उनको ये ताकीद की जा रही है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, इस तरह ओवर स्पीडिंग ना करें, 50 किलोमीटर फी घंटे से किसी सूरत जो है मोटरसाइकिल न चलाएं और वन व्हीलिंग से एतराज़ करें ताकि वो बहिफाजत अपने घरों को पहुँच सके। तो इस हवाले से मकामी MPA जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है स्टिकर लगा रही हैं और लोगों को, मोटरसाइकिल सवारों को ये ताकीद कर रही है कि उन्होंने सड़क किस तरह इस्तेमाल करनी है और किस तरह अपनी और दीगर लोगों की हिफाजत यकीनी बनानी है। अपडेट्स की शुक्रिया अब्दुल रहमान। कराची में पुलिस एहलकारों का नाड़ीपन सामने आ गया। पुलिस एहलकार की फायरिंग से मियां बीवी जख्मी हो गए। मुलजिम एक एहलकार का असला लेकर फरार हो रहे थे कि दूसरे ने फायरिंग कर दी। साउद बिन मुर्तजा रिपोर्ट करेंगे आपको। कराची के इलाके कुरंगी में अनाड़ी पुलिस एहलकारों का मुलजमान से टकराव। स्नैप चेकिंग करने वाले एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को रोका तो उन्होंने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि एक कांस्टेबल अब्दुल मजीद से सरकारी SMG छीन ली और फरार होने लगे। मुलजमान को भागते देखकर दूसरे एहलकार जाहिर शाह ने फायरिंग की तो घर से निकलने वाले मियाँ बीवी अदनान और साकिबा जद में आ गए। एक और फायर हुए जो मेरे सर में लगा, एक आके सर पे हाथ रखा है मैंने, बेबी मैंने अपने अंदर पकड़ा है तो इतनी देर में पीछे से आवाज दी भाई ने कि साहिबा को गोली लगी है। DIG ईस्ट कहते हैं वाक़े का मुकदमा मुतासरा फैमिली ने दर्ज न करवाया तो खुद FIR करेंगे। छीना हुआ असला भी मिल गया है। दूसरा सिपाही था, उसने उनके ऊपर फायर किया जिससे अनफॉर्चुनेटली गोलियां जो वहाँ पे खातून थी उनको और उसके शौहर को लगी हैं। SSP कुरंगी के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकारों को क्वार्टर गार्ड करके इंक्वायरी के बाद सख्त महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। बलोचिस्तान के जिला दुक्की में गैस धमाके से कोयले कान बैठ गई है। हादसे में 6 कारकुन जाँ बहक जबकि 14 बेहोश हो गए। फरीद खान काकड़ की रिपोर्ट देखिए। दुक्की के ट्राइबल एरिया में वाक़या कोयला कान में गैस भर जाने से धमाका हुआ और कान मुनद्दिम हो गई। कान में काम करने वाले 4 कारकुन मलबे तले दब गए। अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले कारकुनों को जरूरी आलात न होने और जहरीली गैस जमा होने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के मुताबिक फंसे हुए कारकुनों को बचाने के लिए कान में उतरने वाले 2 इमदादी कारकुन भी दम घुटने से जाँ बहक जबकि 14 कारकुन बेहोश हो चुके हैं। इनको निकालने के लिए 4 मजदूर अंदर घुसे, उनमें से 2 फौत हो गए। 4 दबे हुए कारकुन फंसे हुए में से 1 की लाश निकाल ली गई, 3 के भीतर बकाया है।
कारकुनों का कहना है कि हादसे के 12 घंटे गुजरने के बावजूद महकमा मादनियात की रेस्क्यू टीम हादसे की जगह पर नहीं पहुंची। फंसे हुए कारकुनों को तो जिंदा नहीं बचाया जा सका, मगर इनको बचाने की कोशिश करने वाले कारकुनों की अपनी जिंदगियां भी दाव पर लगी हुई है। कोई तहाल हमारे पास कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, माइंस डिपार्टमेंट वाला कोई नहीं, बाकी जो गवर्नमेंट का है कोई बंदा अभी तक नहीं आया। जो लोग काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। जाम बहक कारकुनों में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 सके भाई और उनका मामू भी शामिल है। दुक्की में एक हफ्ते के दौरान कान हादसात में अब तक 13 कारकुन जाम बहक हो चुके हैं। फरीद खान काकड़, समा, दुक्की। कोयटा के सब्जल रोड पर टूटे हुए बरसाती नाले और सड़क शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। कोयटा के सब्जल रोड के मकीन बैक वक्त दोहरे मसाइल का शिकार हैं। इलाके से गुजरने वाला बरसाती नाला और सड़क कई माह से टूटे हुए हैं। मकीनों का कहना है कि खस्ता हाल बरसाती नाले और सड़क के सबब हर वक्त गंदा पानी खड़ा रहता है, ट्रैफिक जाम रहती है। खड्डों के बायस कई मरतबा गाड़ियों और रक्षों को हादसा पेश आ चुके हैं। लोग यहाँ से जो गुजरते हैं ना, तो कभी मोटरसाइकिल हमारे पंचर हो जाते हैं, कभी हम लोग के कपड़े खराब हो जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती अमला बरसाती नालों की सफाई के लिए कई दिनों तक इलाके का रुख नहीं करता, ना ही शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद सड़क तामीर की जा रही है। मुश्किलात ऐसे है जैसे पुल सलात से आप गुजर रहे हो, समझ गया। मरने के बाद लोग गुजरते हैं, हम लोग जिंदगी में गुजर रहे हैं। अभी ये यहाँ पे लोग खोले हुए हैं, अभी ये लोग फिर चले जाते हैं, इसी तरह पड़ा होते हैं, बंद नहीं करते हैं। इलाका मकीनों ने वाजे किया है कि अगर इनके मसाइल हल ना किए गए तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। तहम इंतज़ामिया शहरियों की धमकी के बावजूद मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दाम नहीं कर रही। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। रावलपिंडी के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई तो क्लासेस को ही वार्ड में तब्दील कर दिया गया, जिस पर यंग डॉक्टर्स ने नाराजगी का इजहार किया है। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे आपको। वजीर आजम इमरान खान के दौरे बेनजीर भुट्टो अस्पताल के बाद इंतजामिया बदहवासी का शिकार। मरीजों के इलाज के लिए जुगाड़ से काम चलाना शुरू। क्लासरूम से कुर्सियां टेबल हटाकर चिल्ड्रन वार्ड बना दिया। यूं मरीजों को सहूलत तो मिल गई, मगर नौजवान डॉक्टर्स का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। MBBS करने वाले तालिब इल्म इक़दाम से नाखुश, कहते हैं मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल इंतजामिया है, उन्होंने क्लासरूम्स खाली करवा कर वहाँ पर बेड रखवा दिए हैं। अब इसकी वजह से डॉक्टर्स के लिए ये इशू बन गया है कि उनकी कोई क्लास नहीं होगी। हमारे क्लासरूम थे जो कि एक हॉस्पिटल का एक वार्ड का जरूरी हिस्सा होते हैं, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा करके उसमें हमारा सारा सामान निकलवा के उन्होंने वहाँ पे बेड शिफ्ट करा दिए हैं। वार्ड में तब्दील शुदा कमरे में प्रोजेक्टर समेत दीगर सामान अभी भी मौजूद है। दूसरी तरफ MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल तारिक न्याजी इस मामले पर मौक़िफ़ देने तक गवारा नहीं कर रहे। उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। बलूचिस्तान का सरहदी शहर चमन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की जन्नत बन गया। जगह जगह नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के शोरूम्स कायम है। सईद अचकज़ई की रिपोर्ट में मजीद जानिए। ये है चमन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की जन्नत। इन गाड़ियों को मकामी जबान में काबली गाड़ियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये गाड़ियां अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगल की जाती हैं। चमन में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के 80 से 90 शोरूम्स हैं, जिनमें मौजूद हजारों गाड़ियां दीगर शहरों में भी फरोख्त की जाती हैं। इन गाड़ियों की कीमतें कस्टम पेड गाड़ियों के मुकाबले में आधी से भी कम हैं। इस कारोबार से वाबस्ता ताजरों का कहना है इन गाड़ियों पर टैक्स लगाकर इन्हें कानूनी शक्ल देने से हुकूमत को भारी आमदनी हासिल होगी। ये गाड़ियाँ बॉर्डर के रास्ते से आता है चमन, तो इधर से फिर दूसरे शहरों में गाड़ियाँ मुतकिल होते लोग खरीदते हैं। इस गाड़ियों और आम गाड़ियों की कीमत में जो पोर्ट के रास्ते से आता है तकरीबन 10 लाख रुपए छोटी गाड़ी की कीमत में फर्क होता है। लोग 5, 6, 4 गाड़ियाँ खरीदते हैं, यहाँ पे वापस काबली बिकते, पेशन ले जाते, लोजलाई सुखाब या लके पे ले जाते, कोई 5-10 हज़ार मुनाफे के लिए ले जाते। रिकॉर्ड मौजूद न होने के सबब इन गाड़ियों को जराइम में इस्तेमाल किए जाने के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। शायद यही वजह है कि हुक्काम भी इन गाड़ियों को कानूनी दस्तावेज जारी करने के हक में हैं। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो मैं ये समझता हूँ, पाकिस्तान कस्टम्स वो इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इनको दोबारा से रजिस्टर्ड करा दे और कोई इस तरह का उनके लिए पैकेज दे दे उन लोगों को जो ये गाड़ियाँ चलाते हैं। मुल्क में बनने या इम्पोर्ट होने वाली गैर मुल्की गाड़ियाँ आम शहरियों की पहुँच से दूर हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत और जिम्मेदार इदारे किरदार अदा करें तो आवाम के साथ कौमी खजाने को भी बड़ा फायदा हो सकेगा। सईद अचकज़ई, समा, चमन।
मुजफ्फरगढ़ में मयार तालीम बेहतर बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। शिराज बशीर रिपोर्ट करेंगे आपको। मयार तालीम के एतबार से पाकिस्तान भर में मुजफ्फरगढ़ का आखिरी नंबर। NGO ने तालीमी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने जिले में तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। कहते हैं टीचर्स, वालिदैन और बच्चों को मिलकर तालीमी मयार बेहतर बनाना होगा। बदकिस्मती से मुजफ्फरगढ़ जो है उस रैंकिंग में आखिरी नंबर में है पूरे पाकिस्तान पे, 146वें नंबर पे है, जो कि बड़ी गैर मामूली सिचुएशन है और गैर मामूली इक़दामात के ज़रिए ही इसको हल किया जा सकता था। तो एक एमरजेंसी इनफैक्ट एक इम्तिहानी इमरजेंसी है, एक तहरीक है जो हमने अपने सरकारी स्कूलों में शुरू की है। जिला मुजफ्फरगढ़ को तालीम के मैदान में आगे लाने के लिए असातिज़ा और तलबा ने भी कमर कस ली। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है हमारे ज़िले में, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे कंपटीशन जो हो रहे हैं बहुत हाई लेवल पे हो रहे हैं और जिससे हम इम्तिहान की तैयारी बहुत ज़्यादा हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ इस टाइम लास्ट अपनी रैंकिंग में 140 नंबर पे ठहरा हुआ है, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है इंशाअल्लाह ताला इनको हम टॉप 10 में लाने की कोशिश करेंगे। तालीमी इदारों में इमरजेंसी लगते ही तालिब इल्मों ने भी पढ़ाई पर तवज्जो बढ़ा दी, क्योंकि अब दूसरे स्कूलों से मुकाबला जो करना है। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। सर्दियों का सफर खात्मे की जानिब शुरू हुआ तो दुकानदारों ने गर्म कपड़ों का स्टॉक निकालने के लिए सेल लगा दी। खवातीन को तो खरीदारी का मौका चाहिए, सो फायदा उठाने पहुंच गई। अरहम खान रिपोर्ट करेंगे। विंटर स्टॉक पे लग गई है सेल। जाड़े के आखिरी स्पेल में मुख्तलिफ ब्रांड्स का लूट सेल का नारा खवातीन ने सुना तो सब काम छोड़ छाड़ शॉपिंग सेंटर्स पहुँच गयी। कहती हैं बड़ी सेल रोज रोज नहीं लगती, कम पैसों में मनपसंद खरीदारी का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। I'm glad 35% ऑफ है because I can get anything I want. अगर आप सेव कर सकते हैं तो बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि आपको अगर वही स्टफ मिल रहा है और सेल पे मिल रहा है तो आप उसको अवेल करें। ग्राहकों के रश ने दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी बिखेर दी। कहती हैं सेल लगाने से माल हाथों हाथ बिक रहा है। सब ब्रांड्स ऑफ सीजन सेल्स लगाते हैं, डिस्काउंट बड़ी अट्रैक्शन हो गया है। सेल फिगर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं एज कम्पेयर के जब हम रेगुलर प्राइसेस पे बेचते हैं। सेल से फायदा उठाने में पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्की भी पीछे न रहे। कम पैसों में ढेरों ढेर खरीदारी, खवातीन को मौका मिला तो दिल के सारे अरमान पूरे कर लिए। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।